85,000 लोगों ने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने से मना कर दिया, तो 74,000 लोग कराची से हैं। 74,000 रिफ्यूज़ल कराची के हैं। तकरीबन 80 से 85% रिफ्यूज़ल जो है वो कराची के हैं। और अभी एट दिस मोमेंट पूरे पाकिस्तान में 44,000 रिफ्यूज़ल्स रह गए हैं और 34,000 रिफ्यूज़ल जिन्होंने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है, वो माँ बाप कराची के हैं। 44,000 पूरे पाकिस्तान में, उसका 85% यानी कि 34,000 कराची में, और उस कराची में भी 34,000 34,000 आउट ऑफ 44,000 इन इंटायर पाकिस्तान। और उस 34,000 जो कि कराची के हैं, उसमें से 27,000 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। उस कराची का जो 85% 90% है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। इस वजह से, और वो उस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के MNAs, अवामी नुमाइंदे और MPAs, ये आपके सामने खड़े हैं, 5 MPAs और ये 2 MNAs, और ये हमारे साथ जो पोलियो के इस कैंपेन को हेड करते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं ग्राउंड पे जाकर। अनवार साहब हैं, फिर यहाँ की सिंध के हेड हैं, यहाँ पे उनकी पूरी टीम है। और आज ये इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, पूरा ऑफिस यहाँ खुला हुआ है। अनवार साहब इस्लामाबाद से ट्रैवल करके सिर्फ इस ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये सारे MNA MPAs आज नॉर्मली इतवार जो है वो रिलैक्स टाइम होता है। आज अपने घरों से निकलकर पिछले 1.5 से 2 घंटे से हम ये सारा निज़ाम इस कराची का, इनके इलाकों का और पूरे पाकिस्तान का समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये कोशिश करने जा रहे हैं कि आइंदा आने वाली जो कैंपेन है 21 तारीख को, हम इस कैंपेन को कैसे 100% कामयाब करें। मैं आपके तवस्सुस से कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे निज़ाम में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में ये पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं। इसकी रिपोर्ट आप हर थोड़े दिनों के बाद, इसके टेस्ट की रिपोर्ट आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट में पोलियो वायरस जो है वो अवेलेबल नज़र आया है। लेकिन क्या वजह है कि इस वायरस की मौजूदगी के बावजूद जो उतनी तादाद में लोग अफेक्ट नहीं हो रहे? वजह इसकी प्रिवेंशन है। ये जो जिन लोगों ने ये पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिला रखा है, वो इस वायरस के होने के बावजूद सेफ हैं। तो ये पोलियो का कतरा आपके बच्चों को सेफ कर रहा है। हमारे यहाँ अगर तो ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पोलियो का वायरस ही नहीं पाया जा रहा, हमारे यहाँ पोलियो का वायरस मौजूद है। हर खतरनाक बात है ये कि खुदा न खास्ता हम किसी भी वजूहात के बिना पर, किसी भी वजह से अगर हम रिफ्यूज़ कर दें और ये वायरस मौजूद है, तो हमारा बच्चा खुदा न खास्ता ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगा। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को, और देखिए खुदा, जो भी आपके दिमागों में किसी ने ये बात गलत डाल रखी है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, खुदा न खास्ता इसकी कोई जो है वो नेगेटिव, इसके अंदर गवर्नमेंट का इतना क्या जो है वो इसमें ये बाहर मुल्कों की कोई, फरंगियों की कोई साजिश है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग हमें जानते हैं, हम सारे लोग मिलकर ये काम, बल्कि आपको कहीं लेफ़्ट राइट से मैसेज करा रहे होते हैं कि हाँ भाई नहीं पिलवाना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको नहीं पिलाने वाला मुजरिम है, अपने बच्चों का दुश्मन है, अपनी नस्लों का दुश्मन है और इस माशरे का दुश्मन है। तो इंशाअल्लाह ताला इस 21 तारीख से शुरू होने वाली कैंपेन को पूरे पाकिस्तान में हम कामयाब करवा रहे। आपको बताता चलूँ, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान इस पहली दफ़ा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एट ए टाइम सेम दिन ये पोलियो कैंपेन इकट्ठे शुरू हो रही है। और पिछले सालों का रिकॉर्ड ये है कि अफ़गानिस्तान ने इस चीज़ को समझकर, जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने हर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाना शुरू किए। हमसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ड्राइव वहाँ चल रही है। तो ये दिमाग में कि जो लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ज़्यादा, वो इस पोलियो के कतरे के हकदार नहीं। आपको मुफ्तियान कराम के आपको फतवे मौजूद हैं
आपको इसके ऊपर तमाम जो है वो इसके ऊपर बातें मौजूद हैं। और अफगानिस्तान की बात मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कहीं के पता चला कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता वाहिद अफगानिस्तान भी अपने लोगों को पोलियो से, अपने बच्चों को, और हम वाहिद रह जाएं, दुनिया का वाहिद मुल्क रह जाए जहां पर पोलियो मौजूद हो। अगर हम ये इसमें कोताही बरतेंगे तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो अपने लोगों को, अपने बच्चों को पिला रही है, अभी अगले चंद सालों में वो ख़त्म कर लेंगे, हम ये वाहिद रह जाएंगे। तो ये तमाम किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडे से बाहर आई है खुदा। इसी वजह से चूंकि आज मैंने बाकायदा यहाँ पर इन MP MNAs जिनके इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूज़ल है और इनके ज़रिए इलाके के इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग जो कि बरादरी के बड़े हैं, किसी पार्टी के बड़े हैं, किसी मस्जिद के बड़े हैं, किसी सोसाइटी के बड़े हैं, हर को इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। और मेरी आवाज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये कार खैर है, मेरी आवाज़ पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, एक एक बड़े बुजुर्ग, सबको ये वाली बात पहुँचाएँ, सबको मेरी ये बात पहुँचाएँ कि ये 21 तारीख से शुरू होने वाले पोलियो की इस कैंपेन में, जहाँ पर 4 वर्कर्स जो हैं वो दरवाज़ों को नॉक कर रहे होंगे, अपने बच्चों को घरों पर छोड़कर चंद हज़ार के रुपए हम इनको देते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं दे पाते, 15,000 रुपये टोटल इनकी हम दे पाते हैं। वो गली गली में जाकर आपके बच्चों के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए काम करें। खुदा के वास्ते उनकी इज़्ज़त कीजिए, खुदा के वास्ते उनको रिस्पेक्ट कीजिए, खुदा के वास्ते उनको जो है वो उनकी नफ्स को, उनकी ईगो को उसको डिस्टर्ब ना करें, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। और वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए ये 4,15,000 हमारे वर्कर्स ग्राउंड पे जाएंगे। तो सब मिलकर, पूरी कौम मिलकर इस कैंपेन में शामिल हो जाए, पूरी कौम, पाकिस्तान की पूरी कौम इस कैंपेन में इस दफ़ा शामिल हो जाए। हमें हर हाल में अपने मुल्क से इस पोलियो के इस वायरस को, पोलियो के इस बीमारी को हमने ख़त्म करना है। जहाँ पर एक भी बच्चा खुदा न खास्ता, अब हमारा दुनिया से जो बीमारी ख़त्म हो गई, इस बीमारी में खुदा न खास्ता जो है वो दोबारा मुब्तला ना हो। करता हूँ एक मिनट, 1 बाय 1। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन है, लीगल भी, कानूनी तौर पर हमारे पास ऑप्शन है, जो ये खतरे नहीं पिला रहे उनकी FIR काटें, उनको गिरफ्तार करें। मैं नहीं चाहता ये काम करना, मैं आपको खुद कह रहा हूँ। मैंने अपने लोगों को कहा है कि हम ये हार्ड फोर्स लोगों को, हम अगर सिक्योरिटी के मेजर हैं वहाँ पर तो ये फोर्स इस्तेमाल हो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कतरे पिलाने के लिए FIR और कानून का सहारा ना लिया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि लोगों से बात करें, उनके जो खदशात हैं उसको दूर करें और उनको कन्विंस करें। मेरा ये गुमान है, मैं इस वाली बात पे आज भी अभी कायल हूँ, इस वाली बात पर, कि अगर हम उसे सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बीच से हटाकर अगर माशरे के इन्फ्लुएंसर्स उनसे बात करें, इसकी अहमियत बताएं, तो मैं समझता हूं कि ये रिफ्यूज़ल जो हैं वो ये शायद 0.1% भी ना रह जाएं। तो हमने ये पूरी कैंपेन जो ड्राइव की है, अगर इनको और जो पीछे खड़े हुए हैं, इन लोगों को कैंपेन का हेड बनाने का मकसद ही यही है कि हमें पुलिस को इस्तेमाल ना करना पड़ा। अगर पुलिस इस्तेमाल करें तो इनकी ज़रूरत नहीं है कि जो नहीं पिला रहा उसकी FIR काटो, नहीं FIR का। हमें लोगों को समझाना है कि क्यों दुश्मन हो, उसके दिमाग में कोई ना कोई तो गलत बात है ना। अब वो फ़र्ज़ करें कि वो हमारे फ़र्ज़ करें कि वो फर्टिलिटी में मसला होता है, फ़र्ज़ करें कि इसमें जो है वो बिल्कुल गलत बात है। भाई आप ये जो लोग ये कह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें उलमा हज़रात जब या जो लोग उम्रे पे जाते हैं वो पाकिस्तानियों को अलग लाइन में खड़ा करके उनको खतरे पिलवाते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है ये वाला मसला है। आप उम्रा करने जाते हैं तो यहाँ तो पाकिस्तान की आबादी तो कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। तो अगर तो भाई ज़्यादातर तो लोग, मैक्सिमम लोग तो ये पी रहे हैं ना, तो आबादी कम होनी चाहिए, नहीं हो रही, तो ये गलत बात है। फिर ये जहन में रहे ना, तो ये कोई सरकारी इदारा ये वैक्सीन ख़रीद रहा है,
ना तो सिटी गवर्नमेंट खरीद रही है, ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खरीद रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट खरीद रही है। ये परचेजिंग पूरे प्राइवेट हो, अगर आगा खान में भी आप जाकर पिला रहे हैं तो वो यूनिसेफ खरीदता है। यूनिसेफ इसका बायर है, सरकार की कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है। यूनिसेफ इदारा है जो कि वर्ल्ड का इदारा है, वो ये खरीदता है, वो ये हैंड ओवर करता है। तो इसमें कोई परचेज में घपले की कोई चक्कर ही नहीं है कि भाई हमने कोई खरीद लिया हो और उसमें कोई करप्शन हो रही हो। और इसकी जो है वो लीगैलिटी के हवाले से भी कोई मसला नहीं कि भाई हमने कोई एक्सपायर दवा खरीद ली हो। ये यूनिसेफ की खरीदी हुई दवा है, इसमें कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो आपके जरिए ये बात जानी चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं अरे भाई एक्सपायर दवा लेकर आ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसके अंदर बाकायदा इंडिकेटर्स लगे हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, उसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों के जरिए ये बात जानी चाहिए कि इसके अंदर कोई ऐसी खुदा न खास्ता जो है वो बात नहीं है। जी मैडम, आप देखिए, दो बातें हैं। जहाँ पे केसेस का और रिफ्यूज़ल, ये दो अलग अलग चीज़ें, ये दो अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर केपी में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर 3 सालों से हमारे, एक वाना का इलाका है जहाँ पर 3 सालों से हमारी कैंपेन उस तरीके से नहीं हो पाई है। अब जाकर ये सिलसिला जो है वो थोड़ा सा इस साल से शुरू हुआ है, अलग से हम एक कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उस केपी के उस इलाके के अलावा सारे केपी के इलाकों में जो है वो ये कैंपेन जो है हुई है वहाँ पे। जहाँ तक कराची की बात है, यहाँ पर एक तो इन्वायरमेंटली जो है वो हमारे यहाँ जो सीवेज से टेस्ट होता है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी जो है वो इसकी वो मिली है, इसके असरात मिले पॉजिटिव है। और चूँकि यहाँ पर और जगहों से भी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और हर कम्युनिटी का, हर बरादरी का, हर ज़ुबान बोलने वाला यहाँ के लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन इसका केसेस का आइडेंटिफाई होना और केसेस का और खतरे पिलाना और रिफ्यूज़ल करना, ये दो अलग अलग चीज़ें, इसको हम मिक्स करके उस वो कॉन्टेक्ट नहीं है नंबर। दूसरी बात आपने बात की कि मैंने तो आपको देखे केपी से आगे अफगानिस्तान की मिसाल दे दी ना भाई। केपी आप फ़र्ज़ करें कि अगर वो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ों में, तो अगर सोशली इन्फ्लुएंस ले रहे हैं तो अफगानिस्तान से ले रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तो तालिबान की हुकूमत घर घर जाकर कतल पिला रही है, हमसे ज़्यादा इफेक्टिव उनकी ड्राइव चली। अब बताता जो ये पहली दफ़ा दुनिया में दोनों ममालिक एक टाइम पे हमारा उनकी वफाक के उनकी वजारत हेल्थ से हमारा जो है वो कॉन्टेक्ट है। पहली दफ़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सेम टाइम पे सेम दिन, एक ही दिन कैंपेन शुरू होगी, एक ही दिन ख़त्म होगी। तो ऐसा ना हो कल को अफगानिस्तान, अल्लाह करे ऐसा हो खैर, लेकिन ऐसा ना हो अल्लाह करे कि दोनों ममालिक से एक साथ जाए। ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं और दुनिया में आज 2 ममालिक हैं, कल को सिर्फ एक मुल्क का नाम आ रहा, वो पाकिस्तान रह जाए। पता चले अफगानिस्तान भी हमसे जो है वो अपने मुल्क में पोलियो की वबा को जो है ख़त्म कर चुका। अब्बासी शहीद अस्पताल पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है, वो केएमसी के अंडर में है। लोकल गवर्नमेंट, उसके मेयर जो उसके ज़िम्मेदार होते हैं। जब मैं था तो मैं उसका ज़िम्मेदार था, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ना वो फेडरल गवर्नमेंट में। तो मैं डेफिनेटली मैं मशवरा दे सकता हूँ, मैं राय दे सकता हूँ। मेरा प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर से रब्ता है, मैंने सारे सूबों के चारों हेल्थ मिनिस्टर्स से मैंने खुद फ़ोन किया आने के बाद, पहली दफ़ा ये रब्ता इस्टेब्लिश किया और हमने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि हम सूबों की बेहतरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला जो है वो काम करें। जो मेरे हिस्से के करने का काम है, मैंने उनको बताया कि आपकी एक कॉल पर मैं अवेलेबल हूँ, जो कहेंगे वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टू द पीपल। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री के तो 2 काम है। एक तो हम ये डायरेक्ट जाकर ये कतरे पिला रही है, फेडरल मिनिस्ट्री का काम है। ये फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा है सारा कुछ, ये सब चीज़ें। ये पोलियो की अभी हम हेपेटाइटिस सी की भी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वो भी फेडरल मिनिस्ट्री। तो एक तो हम ये वाला काम कर रहे हैं। दूसरा काम होना है वो मेरी मिनिस्ट्री का, उससे डायरेक्ट जो प्रिवेंशन है, ये जिस एनवायरनमेंट को ठीक करना है, वो काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का है। सीवेज का निज़ाम अगर ठीक होना है, क्योंकि ये आपके हाथ से, आपके मुंह के ज़रिए ये वायरस अंदर जाता है। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, आप जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, ये उससे ये वायरस जो है वो अंदर जाता है।
तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां तो ग्राउंड रूट पे कि आप पानी सही करें अपना, आप अपने सीवरेज का निज़ाम सही करें, आप अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उसकी मैनेजमेंट ठीक करें अपनी। तो इस एनवायरनमेंट का जो है तो वहाँ पर हम गाइडलाइंस देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो है वो राय देती है। अब मेरा चूंकि हमने एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, तो हम इससे और एग्रेसिवली उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक जो है वो इसकी प्रिवेंशन की बात है, तो इस प्रिवेंशन को हम जो है वो ये खतरे पिलाकर ये सूबाई हुकूमत की और लोकल गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन को हम यहाँ से रोक रहे हैं। 2 काम हमारे हैं जिसमें हम ये काम करें। एक सवाल इधर से ले लेते हैं जी। देखिए, पहली बात ये कि मुझे आपने ये बताना है स्पेसिफिकली जो है वो ये करप्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सुने, मैं आपने रिपोर्ट करते हैं, आप रिपोर्ट करें तो मुझे मेरे पास अगर आपने किसी की भी करप्शन की, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक पोलियो की, इस कैंपेन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जहाँ की बात हो रही है वहाँ की बात। इसके प्रोक्योरमेंट में जब कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जब हमें जो है वो ये खरीदी हुई चीज़, ये वैक्सीनेशन हमें खरीद, जब तो कोई पैसा इन्वॉल्व, तो हम क्या, सुन लेना मेरी बात, आप अपने चेहरों के एक्सप्रेशन को चेंज ना करें। मैंने भी आपकी बात बड़े तामुल, पहले तो गुस्सा ठंडा करें ना आप, इधर अपना रिलैक्स हो जाओ ना, रिलैक्स हो जाओ, जरा आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ। देखो, एक तो इसके अंदर मैं सिस्टम बता, देखो बात सुनने की बात और है, तो एक तो आपको अगर किसी की पर्सनल अगर आपको पता चले ना, इसको आपने, मेरे लोगों के पास जब पहली जो चीज़ आ रही है वो आ रही वैक्सीनेशन आ रही है, वो दवा आ रही है। उस दवा को या तो वो दवा मार्केट में बिक रही हो जाकर, या तो दवा जाकर मार्केट में, हाँ कह सकते हैं हमारा आदमी को मार्केट बताओ नहीं बिक रही, ये कंप्लेन क्या आ रही है, मैक्सिमम क्या आती है कि एक आध जगह कहीं ऐसा हुआ कि भाई हीट की वजह से कोई उसका कलर चेंज हो गया, इसकी डेट हर शीशी के ऊपर उसकी डेट, उसका बार कोड याद रहे आप लोगों के जरिए। जो मेरा ये हेल्थ वर्कर मेरे इस हेल्थ वर्कर के पास जो दवा है, वही दवा टॉप मोस्ट जिसे कहते हैं प्रिविलेज किस्म के प्राइवेट अस्पताल में भी वही दवा है, क्योंकि उसका देने वाला यूनिसेफ है। यूनिसेफ आगा खान को भी दे रहा है और यूनिसेफ जो है मेरे उस वर्कर को भी, उससे दवा में कोई चेंज नहीं, वही खरीद के दे रहा है। तो आगा खान में भी जो लोग, कई अगर आप ये समझें कि आप आगा खान में जाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर आप कोई अच्छी दवा पिला देंगे, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो दवा यहाँ है वही दवा वहाँ है, ना ये हमने खरीदी है, ना सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदी है, हमें तो ये खरीदी हुई दवा मिली है, हमें पैसे नहीं दे रहे, वो हमें उन पैसों की दवाएं दे रहे हैं, जहन में रहे। तो आपको अगर स्पेसिफिक जो है वो, मैं नहीं कहता इंसान है, माशरा है, आपको अगर स्पेसिफिक एक परसेप्शन ना बनाए, मैं वैसे देखो उसका फ़ायदा नुकसान क्या, देखो भाई, देखो मुझे जो है वो मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता हकीकत नहीं है, और वो परसेप्शन अगर प्रिवेल कर गई तो उसका असर क्या होगा कि जब आप बच्चे को पिलाने जाएंगे तो उसके माँ बाप कहेंगे अरे यार पता नहीं कैसी दवा है, हमने अखबार में ये पढ़ा था, हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो उससे क्या होगा, मेरी लाइफ थोड़ी खत्म हो रही, मैं तो अपने काम को, मैं तो अपना पर्स पूरा कर, अल्लाह के आगे भी सुरखुर हूँ कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की गलत इंटरप्रिटेशन से खुदा न खास्ता एक बच्चे के वालिदैन ने रिफ्यूज़ कर दिया और वो रिफ्यूज़ल की वजह से खुदा न खास्ता उसको बीमारी लग गई, तो आप अंदाज़ा करो कि इसका नुकसान किसको होगा। तो मैं सारी बात सुनने के लिए, मानने के लिए, आप मुझे जो लोग जानते हैं, भाई गलती आप दिखाएंगे, मैं 1 लाख के मजमे में खड़े होकर एक्सेप्ट करूंगा, हाँ भाई हमारी गलती है और इसको सही करेंगे। लेकिन अगर जो नहीं है तो फिर हमारी वो सही बात, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने उसको सही पढ़, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म जो है वो बता दिया सारा कि इस तरह से। देखिए, फेक फिंगर मार्किंग जो है 0.1% भी उसका परसेंटेज निकाले ना,
तो 0.1% और जो हुई है ना वो हमने हमारे पास पूरे इसके ऑडिट का, जब भी कैंपेन चल रही होती है तो पीछे पूरे इसके ऑडिट का सिस्टम चल रहा है साथ साथ। ये जो हमारे पास ये सारा डाटा निकल कर आया है कि कितने घरों ने, किन नामों, कितने बच्चे हैं उनके घरों में, क्यों, कौन से मोहल्ले, ये कहाँ से आया, ये किसी ने तो इसका ऑडिट किया। इसमें हमारे पास इतनी भी डिटेल है कि कहाँ पर हमारे वर्कर्स ने गलत जो है मार्किंग कर दी है, पोलियो का कतरा पिलाया नहीं, उसको निशान लगा दिए, ये तक भी हमारे क्यों कैसे आया कि हमारे जब ये कैंपेन चल रही है तो इसके पैरेलल जो इसके ऑडिट की भी कैंपेन चल रही होती है। एक हफ्ते कैंपेन चल रही है, इसके पैरेलल जो है वो उन जगहों को जाकर जो शीट्स हमारे पास आती है, हमारी एक थर्ड पार्टी जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसको जाकर उसके डाटा को चेक करती है कि आया कि ये डाटा हमारे पास है वहाँ पर ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ऑडिट की बात तो ये वाली जो आप बात बता रही हैं, यकीनन हेल्थ वर्कर की तनख्वाहें जो हैं वो कम हैं, उनको ये फैसिलिटी, देखें ये पाकिस्तान में कभी भी ये आइडियल नहीं हो सकती ये वाली बात। हम कोशिश करेंगे कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करने की और इसको ठीक करने की उसके अंदर जो है वो कोशिश की जाए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक इधर से फिर मैं आता हूँ। जो वो तो डेफिनेटली वो चार्ज तो करेंगे, आप ना पिलवाएं, ना जाए ना वहाँ पे, आपके घर पर आ रहे हैं, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं और जाकर आप पैसे देकर उसको पोलियो, तो फिर अगर आपको वहीं जाके पिलवाना है तो फिर आप पिलवाइए, फिर आप उसको पिलवाइए। अब उनको तो हम कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, कंट्रोल अच्छा है वो जो ज़्यादा चार्ज करें ताकि हमारे पास आपको फ्री में मिल रही है आपके घर के दरवाजे पे, वो आप रिफ्यूज़ करेंगे और जाकर आप वहाँ से पैसे देके पिलवाएंगे, तो भाई जिसके पास पैसे हैं ज़्यादा वो पिलवाएं। हाँ जी, आप कर लें। हाँ हाँ, ये होना चाहिए। फ़ोन कॉल पे जो है वो जब आप कॉल करें तो पोलियो की कैंपेन की बात देखते हैं, लेकिन हम वैसे इन तमाम चीज़ों के इश्तिहारात पे आपको पता है करोड़ों रुपए की जो है वो टीवी टेलीविज़न पे, और ये फ़ोन कॉल पे आपने जो है वो अच्छा आइडिया दिया है, इस पर भी जो है वो सोचते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो परसेप्शन है ना कि ये वायरस जो है वो अफ़गान बस्तियों में ज़्यादा है या जो है रिफ्यूज़ल जो है वो पश्तो स्पीकिंग लोगों में ज़्यादा है। मैं आपको चलें, आपने बात की तो मैं आपको और कैटेगराइज कर दूँ। अभी हमारे पास जो 34,000 में जो 25,000 रिफ्यूज़ल्स है ना, 25,000 24,000 में 34,000 में कराची की जो 25,000 रिफ्यूज़ल है ना आज, उसमें से 15,000 उर्दू स्पीकिंग लोग हैं घराने, 15,000, और 10,000 जो है वो पश्तो स्पीकिंग घराने हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ल किया। हाँ, ये मुझे पता है कि आपके बैकग्राउंड में, तो ये जानना ज़रूरी है। देखिए, हम जब तक हम रियलिटीज़ को जानेंगे नहीं, जब तक हम इसके ऊपर, तो और इसी तरह और कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी में, ये हमारे पास बाकायदा घर वाइज, लिंग्विस्टिक वाइज कितने बलूची स्पीकिंग है, कितने पश्तो स्पीकिंग है, कितने उर्दू स्पीकिंग है, और फिर उर्दू स्पीकिंग में मेमन, काठियावाड़ी, बंगालियों की कितनी तादाद है, ये कश्मीरियों की कितनी तादाद है, ये सारा कुछ जो है वो घर के एड्रेस वाइज, नाम वाइज हमारे पास मौजूद है। तो ये अब ये किसी की कोई वो कैटेगरी नहीं रह गई। अब वो रिफ्यूज़ल किसी भी वजह से हो, उसके रीज़न कोई भी और हो, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये नंबर्स हैं हमारे पास। जी, आप कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखिए, जो रिफ्यूज़ल के केसेस हैं और जो माइंडसेट को चेंज करने का जो अमल है, इसी को सामने रखते हुए ये आपके पास अवामी नुमाइंदे खड़े हैं। आपने कहा कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो इन्फ्लुएंसर है ना गली का,
ये जाकर उस गली के किसी इमाम साहब को ढूंढेंगे जिसकी बात लोग मानते हों, उस गली के किसी बिजनेसमैन को ढूंढेंगे जिसकी बात उस गली के किसी टीचर को ढूंढेंगे, या जिनकी जो डायरेक्ट वो लोग जो इनकी बात मानते हों, किसी बरादरी का बड़ा हो। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, ये तो चूंकि इलेक्टेड एमपी MNMPs है ना, ये जाकर अभी वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करेंगे, ANP वालों से बात करेंगे, जमात इस्लामी वालों से बात करेंगे, PMLN XYZ सियासत ये मजहबी जमातें, सबसे जाकर बात करें। भाई पोलियो जो है वो किसी मजहब को, मसलक को, पार्टी को, जुबान को देखकर इफेक्ट नहीं करेगा। पोलियो का वायरस बच्चे को ये देख करें कि किस जुबान का, किस मजहब का, तो ये वो इन्फ्लुएंस। आपने पूछा कैसे ऐसे करें, बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब इतना बड़ा हल्का है बेबी। अब मैं आपको कहता हूँ 24 घंटे आपके इनके साथ गुजारें तो आपको पता चलेगा इनके 24 घंटे कैसे गुजरते हैं। तो आप जो है वो देख नहीं सकते, अपने घर पे बैठे हुए आप अपना एड्रेस बताएंगे, आपके घर पे आके नॉक करके बताएंगे कि हाँ भाई मैं हूँ इकबाल महसूद। ऐसा नहीं होता, ऐसा सुने। दूसरी बात यह कि आपने जो दूसरा सवाल किया उसका जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा यहाँ पर, मेरे पास जवाब है, क्योंकि मेरी इस कैंपेन जो है वो इस सियासत से बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पर अगर लफ्ज़ बोलूँगा तो आप लगाएंगे वो हेडलाइन जिससे सारी बात गुफ्तगू जो है, तो आज तो आप रखें इसको पोलियो के ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।